अस्सलाम वालेकुम। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है, ऑब्जेक्ट कैसे ऐड किए जाते हैं। आपने यहाँ से सीखा था ऐड करके मैश के ज़रिए हम कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। आज हम इन्हीं ऑब्जेक्ट के ज़रिए किस तरह से एक नए ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है, लाइक कार, लाइक हाउस, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जैसे LCD हो गई, मोबाइल हो गया, स्पीकर हो गया। हम इस तरह के ऑब्जेक्ट बनाना सीखें। ठीक है, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ पर ऐड के अंदर जाके मेश के अंदर एक क्यूब को ले लेना। क्यूब जब आपके पास आ जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास तीन तरह की चीज़ें, कैमरा, क्यूब, लाइट। ठीक है, कैमरा और लाइट पे हमारा अभी काम नहीं है। मेन चीज़ ये है कि हमारे पास एक क्यूब है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड के अंदर जाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जैसा कि मैं एक छोटा सा रिकेप दे दूँ और कुछ चीज़ें पे बताना चाहूँ। जो हम यहाँ पे या आपको जो कोना दिख रहा है ना, कॉर्नर दिख रहा है, तो अपन बोलते हैं वर्टेक्स या एजिस। ठीक है, इनको एजिस बोला जाता है या वर्टेक्स आप कह सकते हैं अगर। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये इसको अपन कहते हैं फेस। जैसे कि ये फेस, ये भी फेस है, ये भी जो बिल्कुल फ्रंट पे हमें दिख रहा होता है तो हम फेस कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मैं यहाँ पे आपको ये तीन चीज़ें बताने वाला हूँ। ये जो है ये सिलेक्ट मोड है, वर्टेक्स सेलेक्ट, शिफ्ट क्लिक, मल्टीपल मोड, कंट्रोल क्लिक, कंट्रास्ट, कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट। ये आपको मुख्तलिफ तरीके के शॉर्टकट भी बता रहा है और साथ में ये भी बता रहा है कि ये किस काम के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये है तो सिलेक्ट करने के लिए, लेकिन इसको वर्टेक्स सेलेक्ट कहते हैं कि जब आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहें इसको ऐसा सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इससे आपका एजिस, वर्टेक्स और फेस तीनों एक साथ आपके सिलेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, मैं आपको शॉर्टकट भी साथ में दे रहा है। जैसे कि आप होवर करेंगे, यहाँ पे आपको बता रहा है कि आप शिफ्ट क्लिक करें तो आप मल्टीपल मोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये, अगर आप ये ऊपर वाला हिस्सा सिलेक्ट कर रहे हैं लेकिन नीचे वाले हिस्सा तो सिलेक्टेड नहीं है ना, तो वो भी मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं डायरेक्टली सिलेक्ट करता हूँ ऐसे, तो ऊपर वाला सिलेक्शन जो मैंने की थी वो तो हट जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, शिफ्ट दबा के रखना। जैसे कि अभी नीचे वाला सिलेक्टेड है, शिफ्ट दबा के मैं ये ऊपर वाला भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये साथ में ये भी मेरा सिलेक्शन में आ गया। अच्छा, इसके बाद मुझे क्या करना है, ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये भी सिलेक्ट मोड है, लेकिन ये नीचे देखो आप लिखा हुआ है यहाँ पर एज सेलेक्ट के बाद यहाँ पे शॉर्टकट दिया हुआ है कि अगर आप शिफ्ट क्लिक करते हैं तो ये मल्टीपल मोड में सिलेक्ट करता है। ठीक है, अगर आप कंट्रोल दबाते हैं तो इसको आप एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सपेंड का मतलब बढ़ाना और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है घटाना। ठीक है, कोई चीज़ बढ़ती है उसको हम कहते हैं एक्सपेंड। ठीक है, लेकिन कोई चीज़ अगर घटती है उसको कहते हैं अपन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और उसके बाद अगर हमने बीच में से काटना हो तो उसको हम कहते हैं इंटरसेक्ट। ऐसे ही ये हमारा मोड काम करता है। हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम डायरेक्शन देते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, आपको वाइट लाइन एक दिख रही होगी, ये एजिस को सिलेक्ट करने के लिए होता है। मैं सिर्फ क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा, कोई भी मेरा बटन दबाया हुआ नहीं है, सिर्फ क्लिक करें, आप एजिस सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है हमारे पास ऑप्शन सेलेक्ट का, जो आपको फेस सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। बाकी वही शॉर्टकट आपको बता रहा है, शिफ्ट और कंट्रोल। ये शिफ्ट के ज़रिए क्या होगा, आप मल्टीपल फेस सेलेक्ट कर सकते हैं, और कंट्रोल दबा के क्या होगा, एक्सपेंड कर सकते हैं फेस सिलेक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फेस पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे देखें जब मैं एक दफ़ा क्लिक करूँगा तो मेरा वो एक फेस सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं शिफ्ट दबा के करूँगा तो मैं मल्टीपल फेस सेलेक्ट कर सकता हूँ। यकीनन आपको फेस, एजिस और वर्टेक्स क्लियर हो चुका होगा। अब बढ़ते हैं आगे। हमने आगे क्या करना है कि हमने एक क्यूब तो ले लिया है, लेकिन इसमें हमने एक पिछली बार में हमने एक ऑब्जेक्ट बनाना सीखा था कि इसको हम कैसे एक्स एक्सिस के अंदर मूव करवा सकते हैं। जैसे कि अगर ये वाला एरिया मुझे वापस यहाँ फर्स्ट वाले पे एजिस में सेलेक्ट करता हूँ, मुझे दबाना है जी दबाने के बाद जिस भी एक्सिस के अंदर मुझे अपने सिलेक्टेड पॉइंट को मूव करवाना है तो मैं वो वाला एक्सिस यूज़ करूँगा। इस वक्त मुझे एक्सिस जो मुझे चाहिए वो चाहिए वाई, तो मैंने एक टाइम पर जी और वाई दबाया हुआ है और फिर मैं माउस को मूव करूँगा इस तरीके से। ठीक है, अब मैंने हटा दिया। उसके बाद नीचे वाला पोर्शन अगर आपने आगे करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो भी कोई मसला नहीं है। मैंने क्या करना है कि यहाँ पर आऊँगा इसे और ये पूरे एरिया को करूँगा सेलेक्ट। के बाद मैं लेके जाऊँगा जी और वाई को बढ़ाऊँगा और बढ़ाऊँगा, और उसके बाद मैं आऊँगा इस तरफ
अच्छा यहाँ पे देख सकें एक पॉइंट मेरा रह गया है, वापस से कंट्रोल Z करूँगा बैक करने के लिए। और मुझे अब ये भी सिलेक्ट करना है, तो मैं डिसलेक्ट नहीं करूँगा इन 3 पॉइंट्स को, मैं शिफ्ट दबाऊँगा तो भी सिलेक्शन में ले लूँगा। मैंने दबाना है G और Y, ठीक है। अब मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैंने क्या करना है, नीचे वाला पोर्शन जो है, ये जो 2 एजेस आपको दिख रहे हैं ये और ये, इन 2 को मैं करता हूँ सेलेक्ट, फिर मैं दबाऊंगा G और Y, ठीक है। तो मेरा ऑब्जेक्ट का एक हिस्सा बन चुका है। अच्छा उसके बाद मुझे क्या करना है, मैं आऊँगा नीचे ऐसे, उसके बाद ये 2 हिस्से में सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट दबाऊँगा। उसके बाद ये 2 हिस्से में सेलेक्ट करूँगा। ये 4 कॉर्नर मेरे सिलेक्शन में आ चुके हैं, ठीक है। चारों कॉर्नर आपने सेलेक्ट कर लेने हैं इस तरीके से। उसके बाद आपने अपने कीबोर्ड में से दबाना है E। अब की बार G नहीं दबेगा, आपने दबाना है E फॉर एक्सट्रूड। एक्सट्रूड का मतलब ये है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई हिस्सा अगर बढ़ाना चाहते हैं तो हम एक्सट्रूड का इस्तेमाल करेंगे। तो 4 कॉर्नर आपने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद आपने दबाना है E को होल्ड करके रखिए। उसके बाद माउस को आपने डाउन करना है, ठीक है। उसके बाद मैं अगर इस तरीके से अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपके पास ये ऊपर केबिन बन चुकी है और यहाँ पे मेरे पास 4 और नए फेस बन चुके हैं, ये देखें। अब ये जो स्टार्टिंग के जो 4 है ना फेस, ये वाले, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और वापस से E दबाता हूँ। उसके बाद मैं पीछे से जाऊँगा और ये 4 कॉर्नर सेलेक्ट करूँगा और वापस से E दबाऊँगा, ठीक है। उसके बाद ये स्टार्टिंग के 2 कॉर्नर को सिलेक्ट करूँगा, ऐसे सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद G और Y सेलेक्ट करके मैं इसको अंदर की तरफ ले जाऊँगा। तो यहाँ पर आऊँगा, इसको भी मैं इसी तरीके से करूँगा, G और Y ऐसे अंदर की तरफ ले जाऊँगा। अच्छा उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर यूज़ करना होगा बेवल। यहाँ पे आपने बेवल कैसे यूज़ करना है कि यहाँ पे 2 कॉर्नर्स को आपने करना है सेलेक्ट। उसके बाद दबाना है कंट्रोल B दबाने के बाद माउस को हल्का सा ऊपर लेके जाएं, बस। उसके बाद छोड़ दें और उसके बाद आपने पीछे जाना है। यहाँ पर भी 2 कॉर्नर्स को आपने कर देना है सेलेक्ट। उसके बाद कंट्रोल B दबाने का माउस को हल्का सा ऐसे ऊपर लेके जाएं, क्लिक नहीं करना, बस माउस को हल्का सा ऊपर लेके जाना है। आपने सिर्फ कंट्रोल B दबाना है। उसके बाद छोड़ दें। यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे कार का एक ऊपर का हिस्सा आपका रेडी हो चुका है। उसके बाद ये कार पतली सी लग रही है तो जाहिर सी बात है अच्छी नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसके साइड कॉर्नर्स जो है वो सिलेक्ट करूँगा शिफ्ट दबा के। यहाँ पे मैंने GX दबाया था, E नहीं दबाया था। यहाँ पे मैंने GX दबा के इसके हिस्से को बड़ा कर दिया। तो अब ये देखो कार का स्ट्रक्चर बिल्कुल लग रहा है।